हेलो दोस्तों। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि कल आ रही है मौनी अमावस्या। तो देखते हैं कि ये जो अमावस्या के क्या ब्लेसिंग्स है, क्या मैसेजेस आपके लिए है, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं इसके बाद। क्योंकि मून साइकिल के ऊपर हमारी बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में। तो चलिए देखते हैं कि ये मौनी अमावस्या के बाद आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स हो रहे हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स, क्या चेंजेस लेके आ रही है ये अमावस्या। ओके, आई होप अभी थोड़ा क्लियर है। उसे थैंक यू टू द यूनिवर्स, और यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या क्या होने वाला है। ओके, देखो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो। आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। आई एम नॉट गेटिंग व्हाट टू डू। ओके, तो वहाँ से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, एक लाइट की ओर जाते हुए नज़र आ रहे हो। ये हरमीट मोड से निकलते हुए एक नए न्यू बिगिनिंग की तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हो। एक आपने बरसों से कामना की थी, या फिर आप जिस ऐसे मेडिटेशन वाले स्टेज में थे, तो खुद को खोजने की स्टेज में थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। तो वैसे वाले स्टेज से निकलते हुए आप ऐसे एक खुद की नई जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आपकी जर्नी चल रही थी खुद को खोजने की, और वो जर्नी कंप्लीट हो गई है। आपको अभी पता चल गया है कि मुझे एग्जैक्टली लाइफ से क्या चाहिए, मुझे एग्जैक्टली क्या है। तो ये फ्रीजिंग कोल्ड वाली जो एनर्जीज है वहाँ से निकलते हुए एक नया सवेरा होते हुए दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में। ओके, जो भी प्यार जहाँ पे भी आपको स्टक फील हो रहा था, ओके, आप अगर रिलेशनशिप में थे और आपको स्टक फील हो रहा था, यहाँ पे नो कांटेक्ट थी, आपकी जो पर्सन थे वो आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। तो धीरे धीरे मुझे उनके बिहेवियर में थोड़ा सा बदलाव दिखाई दे रहा है। वो आपकी तरफ आ रहे हैं, ये प्यार का कप लेके वो आपकी तरफ आ रहे हैं। वो उनको क्लियर हो गया है कि मुझे क्या करना है। और इस बार वो जब आएंगे तो एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आते हुए नज़र आ रहे हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ ये आ रहे हैं। ओके, इनको जैसे कि खुद भगवान ने गाइड किया है कि भाई तेरा रास्ता क्या है, तुझे क्या करना है, इस रिलेशनशिप में लिटरली तू क्या चाहता है, और सामने वाला पर्सन आपके लिए सही है या नहीं। तो इनको एक ज़रिया मिल गया है। किसी से इन्होंने एक गाइडेंस लिया हुआ हो सकता है, और उस पर्सन ने, जो भी इनके गाइड है, उन्होंने इनको बताया है कि ये रिलेशनशिप तेरे लिए बहुत ही बढ़िया है, और आप जो हो उनके लिए बहुत ही सही है। तो उनको एक रास्ता मिल गया है कि हाँ मुझे तुम्हारी तरफ ही आना है, और बहुत ही मतलब पैशन के साथ वो एक आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। एक पैशनेट एनर्जीज है। ओके, और देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है। आप कहीं पे तो घूमने का प्लान कर रहे थे, कहीं पे तो घूमने जाना चाह रहे हो। ओके, तो वो प्लान सबके हो जाएंगे। इंडिया से बाहर अगर कोई जाना चाहता है, मतलब कोई काम के सिलसिले में अब्रॉड जाना चाहता है, तो हाँ ये हो सकता है। अब्रॉड जाने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई है कि आप अब्रॉड जा सकते हो। ओके, जो भी चीज़ें बिगड़ी थी वो अभी इस दौरान ठीक होते हुए नज़र आ रही है। ओके, थोड़ा सा घर के कामों से फुर्सत मिलते हुए खुद के लिए एक टाइम निकालते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हो। और एट द सेम टाइम कहीं कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा है कि आप 19-20 कर रहे हो, नहीं। आप दोनों जगह पे अपना बराबर दे रहे हो। ओके, रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे भी अपना बराबर स्टैंड ले रहे हो, और इन केस ऑफ करियर वहाँ पे भी आप अपना 100% प्रॉपरली दे रहे हो। ओके, आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है। ओके, आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है। आप अब तक ऐसे थे कि ठीक है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर मैं तुमसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रही हूँ। तो अब भी आपकी एनर्जीज ऐसी है कि विनो स्वॉर्ड्स वाली है
कि आप ये बोलोगे कि नहीं, मेरे लाइफ में मैं कोई ऐसी ही नहीं हूँ कि तुम जब चाहे आओ, तुम जब चाहे चले जाओ। आना है तो पूरी कमिटमेंट के साथ आओ, नहीं तो तुम नहीं भी आओगे तो भी चलेगा। तो एक क्लैरिटी मिलते हुए दिख रही है मुझे। एक अगर आपने जॉब चेंज किया है तो करियर में भी आई फील लाइक कि करियर में भी एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आने की बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। और आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि आप क्या सही ट्रैक पे हो, क्या आप सही चीज़ें कर रहे हो। तो अभी का टाइम बहुत सही रहेगा। वैसे भी ये मौनी अमावस्या के टाइम भी आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा दान धर्म करें, बहुत बढ़िया रहेगा ये आपके लिए। ओके, अपने कर्मा के ऊपर ध्यान बिल्कुल दे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं जो भी सोच रहा हूँ क्या वो मेरे भले के लिए सोच रहा हूँ। और जब मैं अपना भला चाह रहा हूँ तो क्या कहीं पे मैं किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर रहा। तो ये आपको सोचना है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप आपके ही बनाए हुए रिस्ट्रिक्शन से अपने आप को ही जिस तरह से आपने बांध के रखा था कि ये चीज़ें ऐसी ही है, ये चीज़ें वैसी ही है, तो आप वहीं से बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ओके, आपको एक रास्ता मिल रहा है। अपने आँखों पे बांधी हुई ये पट्टी जो है वो आप खोल रहे हो और एक नए से अपनी शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हो। और जो भी क्लैरिटी आप चाह रहे थे, आपको ये समझ में आ गया है कि मेरी लाइफ में क्लैरिटी मैं ही ला सकती हूँ। मैं किसी और से एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकती, क्योंकि जब मैं खुद क्लियर नहीं हूँ मेरे लाइफ को लेके या फिर मेरे रिश्तों को लेके, तब कोई मुझे और कोई क्लैरिटी दे ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे लाइफ के लिए मुझे ही स्टैंड लेना पड़ेगा। जब मैं लोगों से क्लैरिटी मांगूंगी कि भाई तुझे क्या करना है मुझे बता, तो मैं इस तरह से नहीं रह सकती, तभी जाके सामने वाला आपको सीरियसली लेगा। व्हेन यू आर लाइक कि ठीक है मुझे सब चलता है, तो सामने वाला भी आपको इसी तरह से लेगा कि हाँ चलता है भाई, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या करना है, मतलब इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं इसको कैसे भी ट्रीट करूँ। ओके, तो इस तरह से है आपकी एनर्जीज अभी की। आपकी एक न्यू बिगिनिंग होते हुए नज़र आ रहे हो। आप बहुत ही एक इनोसेंट सोल हो, ऐसे सोल हो कि जो ना, अरे यार ये लाइट लगाया ना तो मुझे तकलीफ़ हो रही है। आप ऐसे सोल हो कि जो हमेशा दोस्तों से घिरे हुए रहते हैं। और आपके दोस्त जो भी है ना गिन चुन के हैं, बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है आपके, लेकिन जो गिन चुन के हैं ना वो भी बहुत सही है, आपको सही रास्ता दिखाते हैं, वो चाहते हैं कि आपका भला हो। लेकिन कभी ना कहीं ना आपको कभी कभी ऐसे लगता है कि नहीं, जो मैं सोच रखती हूँ या फिर रखता हूँ वही सही है। ओके, मुझे अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए। लेकिन अगर कोशिश करोगे तो थोड़ा सा उनकी सोचा करो कि क्या वो बात कर रहे हैं, क्या उसमें थोड़ा भी एक लॉजिक बन रहा है या नहीं बन रहा। ओके, थोड़ा सा अपने इमेजिनरी वर्ल्ड से बाहर आ जाओ, रियलिटी को देखो। ओके, रियलिटी को देखो कि रियलिटी क्या है, मुझे लाइफ किस जगह पे लेके जा रही है। क्या मेरा एक डिसीजन और कहीं मेरी लाइफ तो मैं पूरा स्पॉइल नहीं कर रहा हूँ ना, या फिर नहीं कर रही हूँ ना। तो ये आपको सोचना है। आप वैसे भी जो चाहते हो ना वो आपको मिलेगा, लेकिन यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। तो आप जो क्रिएट करोगे वही होगा। तो आप अगर गलत डिसीजन लोगे तो गिरना तो तय है ना। तो जहाँ पे देखो भगवान है ना, खुद आके आपसे बातें नहीं करेंगे कि बच्चा मैं तुम्हारे लाइफ में आ गया हूँ और मैं तुम्हें ये आदेश देता हूँ, नहीं। वो किसी दोस्त के ज़रिए, किसी एक गाइडेंस के ज़रिए कोई गाइड मिल सकता है, उसी ही ज़रिए आपसे बात करेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि जो भी दोस्त या फिर जो भी आपको गाइड करना चाहता है, जो भी चाहता है कि आपका भला हो, तो थोड़ा बहुत उनकी सुनने की कोशिश करें कि क्या ये मेरे लिए सही है, क्या वो मेरे लिए सही सोच रहे हैं या नहीं। आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते हो, ऐसा है ना कि बस सोचा और मैंने कर लिया, इस तरह से छलांग मत लगाओ। ओके, तो आपकी एक न्यू बिगिनिंग तो होने वाली है, लेकिन दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू कि आपको थोड़ा सा ऐसी एनर्जीज़ में रहना है कि क्या मैं जो कर रही हूँ क्या ये मेरे लिए सही है। ओके, करियर में ले देखा जाए तो येस इट्स अ न्यू बिगिनिंग। ओके, अब तक का जो भी स्ट्रगल था, अब तक जो भी आप स्ट्रगल कर रहे थे करियर में,
बहुत ऊंच नीच बहुत हो गया आपके लाइफ में। ओके, तो एक करियर में आपको एक ब्लेसिंग्स, नए ब्लेसिंग्स लेते हुए आपको भगवान खुद दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे इसके सर पे जो अम्ब्रेला दिख रही है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि भगवान की आप खुद की छत्र छाया के नीचे आप हो, भगवान खुद आपके साथ न्याय करेंगे और उस राह में आगे बढ़ने के लिए आप बिल्कुल रेडी हो। आपकी पूरा बैटरी पावर बैकअप फुल है, भगवान का साथ आपके साथ है ही। वो आपका सारथी बने बैठा है, भगवान जी आपके सारथी बने बैठे हैं और बस आपको अपना रथ दौड़ाना है, आपको आगे बढ़ना है और आपको आपके कर्मा के ऊपर ध्यान देना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि विद दिस मौनी अमावस्या के साथ ही आपकी लाइफ एक कदम आगे बढ़ते हुए दिख रही है। जो भी लाइफ के स्ट्रगल्स है वो सारे दूर हटते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, आप बहुत पॉजेसिव हो, आपको ऐसे लगता है कि कोई चीज़ मैं अगर छोड़ दूंगा तो कहीं वो मेरे हाथ से चली ना जाए। सबसे पहली बात आपको ये सोचना चाहिए कि जो आपके थाली में परोसा गया है ना, वो आप ही का है। ओके, बाय हुक और कुक वो आपको मिलके ही रहेगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि जहाँ पे 50-50 का मैटर आता है कि आपको आपके एफ़र्ट्स लगाने हैं। जैसे हो गया करियर, तो वहाँ पे तो आपके एफ़र्ट्स तो लगेंगे, लेकिन इन केस ऑफ प्यार या फिर इन केस ऑफ रिलेशनशिप, जो पर्सन आपकी वैल्यू करता है वो आपकी लाइफ में एनी हाउ रहेगा। ओके, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो, आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल हो, आप कितना पैसा कमा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। वो आपसे प्यार करता है तो वो आपसे प्यार करता है, बस दैट्स इट। आप किसी को बांध के नहीं रख सकते। ओके, जो आपका है वो आपके साथ हर हाल में रहेगा और जो आपका नहीं है उसके साथ आप चाहे जो कर लो, जो मर्ज़ी कर लो, वो आपके साथ नहीं रहेगा। आप झूठ बोलोगे, कुछ दिनों के बाद पकड़े जाओगे। तो ये सारी चीज़ें मत करो कि जो चीज़ें आपके लिए सर्व ही नहीं करती वो आपके लाइफ से बाय हुक और कुक निकल ही जाएगी। और जो आपके लिए बने हैं वो कुछ भी, कितना भी सच बोलो, कितना भी कुछ भी बोलो, वो दो थप्पड़ दे के भी आपके साथ रहेंगे। तो ये आपको समझना है कि हाँ, मुट्ठी को ढीला छोड़ना है, मिट्टी को छोड़ना है। ओके, रेत है तो रेत हाथों से फिसलती ही जाएगी, तो वो रेत को छोड़ दो, उसको जिस डायरेक्शन में जाना है जाने दो, आपको जिस डायरेक्शन में जाना है जाओ। आप किसी को बांध के पकड़ के कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। ओके, तो ये है यहाँ पे मुझे पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि आप अगर अपनी चीज़ें किसी ऐसे लोगों के साथ शेयर कर रहे हो जिनके साथ आपको नहीं करनी चाहिए। ओके, अपने विनिंग का किसी के साथ भी जब तक वो हाथ में नहीं आती है, सक्सेस जब तक आपके हाथ में नहीं आ रहा है तब तक आप किसी के साथ भी शेयर मत करो। मुझे पता नहीं द सन कार्ड देख के आज मुझे ऐसे क्यों लगा कि जो भी चीज़ें आप पाना चाहते हो वो अभी किसी को मत बोलो। जैसे कि आप कोई घर खरीदना चाहते हो तो घर खरीद लो, पहले खरीदने के बाद आराम से बताना। जब आपकी वो प्रोसेस चालू है तब आपको किसी को भी कुछ भी नहीं बोलना है। ओके, पहले अपना काम करो और देन आप लोगों को ये सब बताओ कि एग्जैक्टली क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। सक्सेस है, सक्सेस है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा एक इग्नोरेंस होने की बात हो सकती है। ओके, आप कहीं ना कहीं आपका ध्यान हट जाएगा लोगों के चक्कर में अपने गोल पे से। तो आपका ध्यान बस अपना गोल पाने पे रखो। और मुझे कहीं ना कहीं आप अपने आप को ग्रांटेड बहुत ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हो। चीज़ों को लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचो। ऐसा नहीं है कि आपने लाइफ में कोई डिसीजन ले लिया तो इसके इम्पैक्ट
आपको नहीं करेंगे। बिल्कुल आप जो भी डिसीजन लेंगे इसका इम्पैक्ट आपको लाइफ टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक रह सकता है। तो इस टाइम में कोई भी डिसीजन लो, बहुत सोच समझ के लो। कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत सोच समझ के करो। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, बहुत सोच समझ के करो। ओके, कोई भी हड़बड़ी में अरे वो तो मेरा अच्छा दोस्त है, वो तो मेरी अच्छी है, उसको तो बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, नहीं, वैसी चीज़ें नहीं करनी है आपको। एक न्यू बिगिनिंग तो आपकी हो रही है, लेकिन जब भगवान ने खुद आपको हाथ में लिया है, खुद जब आप भगवान के हाथों में हो, तो आपको लोगों की लोग क्या कहते हैं या फिर लोग आपकी तारीफ़ करते हैं या नहीं, तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। ओके, आपका सारा का सारा ध्यान खुद के परफॉर्मेंस के ऊपर होना चाहिए कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ और मुझे वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ओके, अपना रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान मत दो, अपने कर्मा के ऊपर ध्यान दो। मैं बस अपना 100% दूँ, बाकी जो होगा सो होगा, वो भगवान के हाथ में। और आपकी गाड़ी वैसे भी चल पड़ने वाली है, तो आपको वैसे भी डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये आपके लिए एक गाइडेंस है कि आपको ये सब का ध्यान रखना है। ओके, बहुत अच्छी एनर्जीज है, आप बहुत बैलेंस हो रहे हो। यू आर द एम्परर एंड यू आर द एम्प्रेस। ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अभी बहुत अलाइंड होते हुए नज़र आ रहे हो। जो रिश्ता बरसों से आप ही का था, ओके, जो वो इज़ मेड फॉर यू, जो आप ही के लिए बना है, जो आपकी एनर्जीज़ के साथ मैच खाता हो, वैसा रिश्ता, वैसा पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहा है, जिसके साथ आपको एक कनेक्शन फील होता है। ओके, दिस कैन बी द पास्ट लाइफ कनेक्शन, या फिर कोई बचपन का प्यार हो सकता है कि जो वापस आ रहा है। और जो पास्ट ट्रॉमाज है ना, वो आपको छोड़ के दूर जा रहे हैं। ओके, इस रिश्ते में जो पास्ट एक चीज़ें होती आई है, कि जैसे कि किसी चीज़ का पैटर्न रहा होगा अगर रिश्ते में। ओके, कि जैसे कि कोई रिश्ता 2 महीने तक सही चला, 2 महीने के बाद फिर से उसी प्रॉब्लम के ऊपर आपके ऊपर बवाल हो रहा है, आप दोनों में झगड़े हो रहे हैं। ओके, फिर से सही हो गया, फिर से 2 महीने के बाद उसी प्रॉब्लम के ऊपर आप दोनों में बवाल हो रहे हैं। तो वैसे कोई इश्यूज़ है, वो इस रिश्ते से जाके दोनों में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है, दोनों में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है। आप जिस तरह से, अगर आपका पार्टनर है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसी हूँ, इस तरह की एनर्जीज़ में अगर है, बहुत ऐसे डोमिनेटिंग, या फिर आई एम नॉट गोइंग टू शो यू माई लव, इस तरह की एनर्जीज़ में अगर वो है ना, तो द सेम विथ यू। ओके, आप भी उसी तरह से रहोगे कि भाई मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर यू आर ओके विदाउट मी तो मैं भी ठीक ठाक हूँ, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जब आप सामने वाले को इम्पोर्टेंस देना कम करते हो ना, तो नेचुरली वो समझ जाता है कि भाई सिर्फ इससे मेरी ज़रूरत नहीं थी, मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत थी, तब जाके वो लाइन पे आता है। तो आप मुझे ये करते हुए नज़र आ रहे हो, और फिर दोनों की एनर्जीज़ मुझे बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है। आपके लाइफ के जो भी चैलेंजेस है ना, वो इस आने वाले ये 15-20 दिनों में बहुत क्लियर हो जाएंगे, आपको एक रास्ता मिलने वाला है। यू आर द वॉरियर हो, आप आपके लाइफ के वॉरियर हो। आपके लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स है, आपने जो भी आज तक अचीव किया है, अपने खुद के बलबूते के पे किया है। ये जो दुनिया है आपकी, ये जो इस दुनिया का जो सक्सेस है, आपके दुनिया का सक्सेस जो है, वो आपने खुद अचीव किया है। किसी ने आपके ऊपर मेहरबानी करके कुछ नहीं मिला है आपको, आपने खुद मेहनत करी है, आपने खुद अपना 100% दिया है, अपने दिलो जान से आपने किया है, और उसी के रिजल्ट्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये 15 दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करना चाहते हो तो सोल साइड टैरो
जो हमारा इंस्टा चैनल उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, मेरा नंबर भी शेयर है, तो वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। ओके, डीएम या फिर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू एंड लव यू ऑल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप सिर्फ देखते हो लेकिन एक रिप्लाई आता है, लाइक आता है, कमेंट आता है, तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू एंड लव यू ऑल।